चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे थर्ड पैसेज। और थर्ड पैसेज को हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे अच्छी तरह से। और रीड करने के बाद फिर इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे पूछे गए हैं उसका आंसर देंगे। और इसके साथ साथ में यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ध्यान पूर्वक से हम लोग जो है सो अच्छी तरह से इस पैसेज को हम लोग पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पैसेज को स्टार्ट करते हैं। बताता है कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। बताता है पानी जो है सो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। विद द राइजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या के वृद्धि के साथ साथ में देयर has been an increasing pressure, यहाँ पे दबाव भी बढ़ते चला जा रहा है। कहाँ पे? On the earth's resources, अर्थ का जो रिसोर्सेस है उस पे दबाव बढ़ते आ रहा है, मतलब कमी होते आ रही है। Scarcity of water, पानी की कमी, has been felt throughout the country, पानी की कमी को पूरे देश में महसूस किया गया है। Efforts have been made to collect water, पानी को क्या किया जा रहा है, कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बिल्डिंग डैम्स, डैम को बनाकर पानी को कलेक्ट करने की अभ्यास भी किया जा रहा है। मतलब बड़े बड़े लोग डैम्स बना रहे हैं ताकि पानी को जो है क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। और इस तरीके से क्या किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है ताकि पानी को बचाया जा सके। नेक्स्ट, वेल्स have also been dug to create groundwater structures. ग्राउंड मतलब जमीन के अंदर में पानी को बनाए रखने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, वेल्स मतलब कुएं को भी खोद रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर अवेलेबल हो और हम लोग को आसानी से मिल सके। बट दिस इज नॉट इनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वाइज कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नीडेड, हम लोगों को काफी सूझबूझ के साथ में पानी का मतलब संरक्षण करने की आवश्यकता है। मतलब काफी सूझबूझ के साथ में हम लोग क्या करना पड़ेगा, पानी को बचाना पड़ेगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, इनमें से सबसे लोकप्रिय तरीका क्या है, कंजर्वेशन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे लोकप्रिय जो है सो साधन क्या है, तो रेन वाटर से हम लोग क्या करना चाहिए, हार्वेस्टिंग कर दो। इट मीन्स, इसका मतलब है कलेक्टिंग रेन वाटर, इसका मतलब है कि आप रेन वाटर को कलेक्ट करें। तो कहां से कहां पे, तो ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब घर के छतों के ऊपर जो है हमें क्या करना है, तो पानी को कलेक्ट करना है वहां पे। एंड स्टोरिंग इट ग्राउंड फॉर लेटर यूज, मतलब हम लोग क्या करना है, तो इसका मतलब है कि घर के छतों पे पानी को क्या करना है, कलेक्ट करना है, या फिर हम लोग को स्टोर करना है कहां पे, ग्राउंड वाटर में। जैसे गड्ढे नाले खोद कर हम लोग क्या करना है, पानी को उसमें जमा करना है फॉर लेटर यूज, ताकि हम लोग बाद में उसे यूज कर सके। दिस मेथड्स कैन रेज द लेवल ऑफ वाटर, यदि हम लोग इस तरीके के मेथड यूज करते हैं, जैसे घर के छतों के ऊपर पानी को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद ऐसा हो सकता है कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे नाले खोद कर हम लोग वाटर को कलेक्ट करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस तरीके से जब ये मेथड हम लोग यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर का जो लेवल होगा वो क्या होगा, रेज करेगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, एंड आल्सो इंक्रीज, और इससे ये भी बढ़ जाएगी, वाटर सप्लाई भी यहाँ पे काफी बढ़ जाएगा। अनदर मेथड इज वेस्ट वाटर, और दूसरा मेथड क्या है कि वेस्ट वाटर को हम लोग क्या करना, हार्वेस्टिंग में यूज कर देंगे। वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम्स, और वाटर जो हम लोग को वेस्ट करते हैं किचन में या फिर बाथरूम में, उसे क्या करना चाहिए, कलेक्ट कर लेना चाहिए, कलेक्ट करना। It can then be used for purpose other, उसे दूसरे पर्पस में हम यूज कर सकते हैं देन ड्रिंकिंग,
मतलब यदि हमारे घर से जैसे किचन हो गया या बाथरूम हो गया, वहां से यदि पानी बाहर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उस वाटर को कलेक्ट करेंगे। और कलेक्ट करने के बाद हम लोग ड्रिंकिंग को छोड़कर अदर पर्पस में हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पानी की कमी है उस स्तर को मेंटेन किया जा सकता है और उसकी लेवल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर जो है सो ये एक प्राकृतिक संसाधन है और जितने सारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, बताया गया इसमें ये भी कि जैसे जैसे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, हमारे अर्थ रिसोर्सेस पे जो है सो कमी आ रही है, दबाव पड़ते जा रहा है ना। अब इस कमी को जो है सो पूरे देश में महसूस किया गया है, और जब पूरे देश में महसूस किया गया तब क्या किया गया यहाँ पे, तो उस कमी को दूर करने के लिए कुछ अभ्यास भी किया गया है, जैसे कि डैम बनाए गए हैं, कुएं खोदे गए हैं, ताकि ग्राउंड वाटर के स्ट्रक्चर्स को बनाया रहे, मतलब उसे अच्छी तरह से रखे। बट दिस इज नॉट इनफ, लेकिन वो पर्याप्त है नहीं। यदि हम लोग केवल इतना ही करेंगे कि केवल की बिल्डिंग्स बना देंगे, डैम्स बना देंगे और डैम्स बना देंगे, कुएं खोद देंगे और इसमें क्या करेंगे, वाटर को हम लोग जो है स्टोर करेंगे, यदि ये सब चीजें करते हैं तो इतना पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा काफी विवेकपूर्ण से हम लोगों को वाटर को यूज करना या संरक्षण करना अति आवश्यक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ कंजर्वेशन इज रेन हार्वेस्टिंग। तो इसमें से ये भी पढ़े थे कि सबसे लोकप्रिय जो है सो मतलब संरक्षण जो है सो क्या है, तो रेन वाटर से हम लोग क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम घर के छतों के ऊपर जो पानी होता है उसको क्या करेंगे, उसको स्टोर करके हम रखेंगे और ग्राउंड वाटर में उसे स्टोर करके रखेंगे और बाद में हम लोग उसे यूज करेंगे। ऐसा यदि ये सब तरीके को हम लोग यदि यूज मतलब ऐसे ऐसे तरीके यदि हम लोग अपनाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे इस धरती पे जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसका जो है लेवल जो है सो क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसा बढ़ने से क्या होगी, तो इंक्रीज हो जाएगा वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड ये भी था कि वेस्ट वाटर से हम लोग क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। जैसे कि जो हम लोग जो हम लोग को घर के किचन से या बाथरूम से जो वाटर आता है उसे क्या करेंगे, हम लोग कहीं कलेक्ट करेंगे उसे, और कलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसे अदर पर्पस में हम लोग उसे यूज करेंगे पीने को छोड़कर। ठीक है, तो ये रही हम लोग का पैसेज। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो ऑब्जेक्टिव है What is one of the most important natural resources? देखो इनमें से मतलब सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, तो क्या है, तो यहाँ बोल रहा है ऑप्शन में गोल्ड, सिल्वर, रॉक्स या फिर वाटर। तो वाटर मतलब जितने प्राकृतिक संसाधन है हमारे इस धरती पे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर। ठीक है, What efforts has been made to collect water? अच्छा, वाटर को कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया गया था, तो डैम्स, वेल, यस डैम भी था और कुएं भी था। मतलब सी में बोल दिया ए और बी दोनों, तो सी में लगाएंगे क्योंकि ये दोनों मेथड यहाँ पे यूज किया गया है क्या करने के लिए, तो वाटर को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अच्छा, इनमें से आपको ये बताना है कि सबसे लोकप्रिय तरीका क्या है पानी को संरक्षण करना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहला, या दूसरा प्लांटेशन, या फिर सोलर एनर्जी, या फिर वाटर प्यूरिफायर। तो हम लोग पढ़े थे पहला, मतलब रेन वाटर को क्या करना, हम लोग को हार्वेस्टिंग में यूज करना। और फोर्थ, वेस्ट वाटर कांट बी यूज्ड फॉर, वेस्ट वाटर को यूज नहीं किया जा सकता है, किस लिए, तो वॉशिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए। तो ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज
मीन्स मतलब पैसेज में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गेदर। क्या कहाँ पे है? तो गेदर कौन सा? कोलैक्ट। जहां पे कोलैक्टिंग, कोलैक्टिंग मतलब होता है जमा करना और गेदर का मतलब होता है जमा होना या जमा करना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है कोलैक्ट, क्रिएट, राइजिंग या फिर इफोर्ट्स। तो गेदर का मतलब होता है जमा होना, जो पैसेज में दिया हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट, what is one of the advantage of rain water harvesting? अच्छा, रेन वाटर को यदि हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा? इट इंक्रीजेस रेन, उससे वर्षा बढ़ेगी, या फिर रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल, या फिर ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, या फिर सेव एनर्जी, या फिर एनर्जी बचेगा, या फिर ब्रिंग्स टेम्परेचर डाउन, या फिर टेम्परेचर डाउन होगा। तो ठीक है, तो ये रही हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव में हम लोग पूछा जा रहा है कि which two methods have been suggested? यहाँ पे कौन से वो दो मेथड है जो यहाँ पे सजेस्ट किया गया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर संरक्षण के लिए दो वो कौन से मेथड है जो यहाँ पे बताया गया है। तो क्या बताया गया था? पहला था, हम लोग को बताया जा रहा था कि रेन वाटर से क्या करना है? हार्वेस्टिंग करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यदि रेन वाटर से यदि हम लोग क्या करते हैं? खेती गृहस्थी। अब सेकेंड की बात करते हैं, तो सेकेंड एक और मेथड यहाँ पे यूज किया गया था जहां बोला था अदर अनदर मेथड इज वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। तो हम लोग का दूसरा मेथड ये हो गया। क्या लिखेंगे? वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, what efforts have been made for collect? देखो, नेक्स्ट, what efforts have been made for the collecting of water? जब वाटर कलेक्ट करने के लिए कौन से अभ्यास किए गए हैं? तो अभ्यास जो है हम लोग यहाँ पे देखे थे, डैम्स बनाए गए हैं और कुएं भी खोदे गए हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसे लिखते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिखते हैं? मेंशन टू एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आपको जो है यहाँ पे मेंशन करना है दो एडवांटेज। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि दिस मैटर कैन बी रेज वाटर लेवल, एक रेज दी लेवल्स ऑफ वाटर, है ना। और दूसरा था इसी में इंक्रीज वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग को थर्ड। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ की। बोल रहा फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से हम लोग को वर्ड को जो है क्या करना है? ढूंढना है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है शॉर्टेज। तो शॉर्टेज का मतलब होता है कमी आना। तो पानी का भी कमी आया था जहां पे यूज किया था स्कार्सिटी। इसका क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी। ठीक है, इसका हो जाएगा। और यहाँ पे यूज किया है गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब क्या होता है? कोलैक्ट। तो ये हुई हम लोग का पैसेज। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस पैसेज को पढ़ना है और इसे फिर उसी तरीके से अभ्यास करना है, आपको पूरी तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए, तो ये हुई हम लोग का थर्ड पैसेज।